तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एरिस्टना कहता है मैं अपनी पिछली जगह पे वापस नहीं जा सकता। तो अब आगे एरिस्टना कहता है मेरा जन्म उत्तरी साम्राज्य के पहाड़ी इलाकों में एक छोटे से परिवार में हुआ था और मैं अथॉरिटी के साथ एम्पायर हाउस में प्रवेश किया। शाही परिवार गॉड्स के खून के लिए आरक्षित थी। इस नियम के लिए धन्यवाद कि जिसके पास ये है केवल वही एम्पायर फैमिली में शामिल हो सकते हैं। एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से यदि वो काम पालने वाले नहीं है। सम्राट के उस परिवार के बारे में सोचकर शायद ही होगा जिसे वो अपने पीछे छोड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने मेरी माँ और जगवान को एम्पायर फैमिली ट्री में भर्ती कराया। मेरी माँ और जगवान बहुत खुश थे और मैं भी खुश था। मैं सोचा कि अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं 3 लोगों की खुशी की रक्षा कर सकता हूँ। और फिर एक सीन में देखते हैं एरिस्ताना की माँ चिल्ला के मेरे से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे आदेश देने की। मैं डरते हुए कहता है आई एम सॉरी और वो चिल्लाते चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या सोचते हो मेरी डॉटर कौन है। और वो गुस्से से कहते हैं वो एरिस्टाना योग्रांट है। और वो मेड के बालों को पकड़ लेता है और वो गुस्से से कहती है प्रिंसेस एरिस्टाना योग्रांटे सम्राट द्वारा चुना गया। तभी जगवान कहता है माँ और वो मेड रोते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए इस बार के लिए। और जगवान डरते हुए कहता है मदर। और एरिस्ताना ये सब देखकर चौंक जाती है। जगवान घबराकर पीछे मुड़ता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। और एरिस्ताना पूछती है क्या वो हमेशा ही ऐसा करती है। जगवान कहता है मुझे माफ़ कर दो। बहुत समय पहले जब मैं आया था तो मैंने इसे देखा था। और एरिस्ताना अपने हाथों को पकड़ते हुए कहता है ऑल राइट। और वो कहती है अब मैं जाती हूँ माँ का ख्याल रखना। और जेगवान एरिस्ताना को रोकते हुए कहता है टाना रुको। और वो उसे गले लगाते हुए कहता है तुम्हें हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एरिस्ताना चौंक जाती है और उसे बाय कह के वहाँ से चली जाती है। और जेगवान वहाँ खड़े हुए कहता है मेरी माँ बहुत क्रूल है। जब भी तुम्हें ऐसा मिलेगा चाहे कुछ भी हो मैं मुंह मोड़ लूंगा। उसकी माँ कहती है तो जब तुम सिंहासन पर हो तो तुम मेरे कारण मुझे दोषी ठहरा रहे हो। और वो नौटंकी करते हुए कहता है इसके बारे में सोचो जगवान मैं तुम्हारा माँ हूँ। एरिस्तना जैसी स्वीट लड़की तुम कभी भी अपने खून से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। और वो हंसते हुए कहता है हमें बस उसकी स्वीटनेस का एडवांटेज लेना है। और वो सोचती है मैंने सम्राट का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया और मेरी माँ अपनी पीठ पर शक्ति लेकर विकृति की ओर बढ़ती थी। मैंने अपनी फैमिली के लिए अपनी जीवन देना चाहा था और एक ग्रेट सक्सेसर के रूप में पहचान जाया। लेकिन कुछ समय बाद जगवान भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और फाइनली मैंने एम्परर पर विश्वास करना छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ कि तुम उसे इतना चाहने लगे कि तुमने उसका हाथ भी थाम लिया। मुझे सब कुछ खोने के बाद ये रियलाइज हुआ अब मैं शाही परिवार से त्याग गया हूँ। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एरिस्थना खिड़की के पास बैठा हुआ था। तभी उसे कोई बुलाता है प्रिंसेस मुझे सफाई करनी है। क्या आप कुछ समय के लिए अपनी छीट सो सकते हैं। एरिस्थना कहता है ठीक है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एक मेड कहता है तुम कहाँ देख रहे हो। दूसरी मेड कहता है क्या। और वो कहता है वो हमेशा खिड़की के पास बैठी रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज के बारे में सोच रही है। वो प्रिंसेस है। तुम नई हो राइट। ओ इम्पीरियल फैमिली का कलंक है। और वो ऐसे ही एरिस्थना की बेइज्जती करने लगता है। एरिस्थना सोचता है मैं उन्हें सुन सकता हूँ लेकिन वो गलत नहीं है। मुझे सिंहासन से हटा दिया गया और अस्तबल में 2 साल बिताया गया। अपनी स्थिति ठीक होने के बाद मैंने एक वर्ष तक उदासीनता में बिताया है। मैं एक दुखद पुनर्स्थापन के माध्यम से वापस आया जो मुझे रुलाने पर भी मजबूर नहीं करेगा। सिंहासन के एक पावरफुल हायर होने के बावजूद
एरिस्थाना योग्रांटे पूरी तरह से भुला दिया गया था और वो सोचता है अभी 2 ही साल हुए हैं, लेकिन भले ही उसने ऐसा किया है, मेरा मूल्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन एक अनुयोग्य अभिजात के लिए शाही महल नरक के समान है। और वो सोचता है मैं जब उन्हें सिंहासन के लिए लड़ते हुए और ऐसी दयनीय स्थिति में गिरते हुए नहीं देख सकता। मेरे पास यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भले ही मैं हारा हुआ हूँ, फिर भी मैं शाही परिवार का हिस्सा हूँ। मेरे मरने तक शाही परिवार मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं आज़ादी से उड़ भी नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे वे हमेशा मुझे देख रहे हैं। और वो पक्षी के पिंजरे को खिड़की के पास लाता है और उसे खोल देता है और वो पक्षी उड़ जाता है। एरिस्ताना उसे देखता है और सोचता है, हाँ ठीक है, ओ अकेलापन बहुत दयनीय है। एक दुखद हीरोइन की तरह एक्टिंग करना बंद करो और कोई रास्ता ढूंढो एरिस्थाना। अगर मैं अपने दम पे नहीं जा सकता तो मुझे निष्कासित होना पड़ेगा। तभी एक मेट उसे बुलाता है, आर रॉयल हाइनेस, ये लगभग आपकी टी पार्टी का समय है। मैं आपको तैयार होने में मदद करती हूँ। और वो कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ। तो ठीक है। दोपहर के बाद एक शानदार टी पार्टी। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इम्प्रेस कहती है 20 सक्सेसरों के साथ, ए इम्प्रेस आपको किसी से मिलाना चाहता है। ये उस भाइयों से मिलने का समय है जो आमतौर पर मिलते हैं, लेकिन और एरिस्थाना बैठकर कुकीज खा रही थी। वो कुकीज ले रहा था तभी एक और लड़की भी कुकीज लेने जाता है और उसका हाथ एरिस्थाना से टच हो जाता है। एरिस्थाना उसकी तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी। वो लड़की अपने हाथों को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखता है और वो सोचता है जिग्रोन के डेथ के बाद से, जैसा कि नौकरों ने कहा था, ये मेरे परिवार का अपमान है। रॉयल फैमिली का सबसे बेकार सदस्य। मेरे सभी लेबल मेरे प्रतिभाशाली भाइयों ने दिए थे। मैं नहीं जानता कि वो मुझसे इतनी और इतनी हिम्मत से कैसे नफरत कर सकते हैं। और वो लड़की एक सर्वेंट से कहता है, बिस्किट्स गंदा है, जल्दी से नया ले आओ। और वो सर्वेंट कहता है, यस मैम। और एरिस्टना सोचता है क्या वो इसे फेंकने जा रहे हैं, और वो उन बिस्किट्स को खाने लगता है और वो बातें करने लगते हैं। कुल 20 सक्सेसर है और एरिस्टना 20th स्थान पर है। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और उस तरफ एरिस्टना मजे में बिस्किट्स खा रहा थे। तभी इम्प्रेस ग्लास पे चम्मच मारते हुए कहता है, अटेंशन एवरीवन प्लीज। ये है लियो ग्रांटे, साम्राज्य की महारानी एलेना लियो ग्रांटे। और वो कहती है, मुझे खुशी है कि सभी भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक साथ एक बहुमूल्य समय बिता रहे हैं। आज हम जो कहानियाँ संकल्प करते हैं वे लंबे समय तक हमारी स्मृति में रहेगी। और एरिस्टना सोचता है, आपको ठीक से बोलना होगा, हार मैजेस्टी द इम्प्रेस। तभी कोई कहता है, सही, मेरे नज़र में ऐसा लगता है जैसे यहाँ केवल बड़े लोग हैं। ये है थर्ड सक्सेसर लियोन लियोगांटे। क्या मैं गलत हूँ? यदि आप अनुमति दें तो मेरे सामने किसी की खाली सीट है। और वो इम्प्रेस के सामने खड़ा हो जाता है। सक्सेसर के पदक्रम अनुसार वो टोटली अमेजिंग है। यहाँ तक कि इम्प्रेस भी लापरवाही से उसका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। और एरिस्थाना कुकीज खाते हुए सोचता है, यहाँ तक कि वो ऐसी स्थिति में है जहाँ वह आसानी से उसकी निपट नहीं सकता। यहाँ का एटमॉस्फेयर बदल गया है। और लियोन कहता है, यहाँ तक कि उनसे जरा जरा भी प्रतिभा ना होने पर भी वे बराबर इसमें भाग लेते हैं। और एरिस्टना चाय पीते हुए सोचता है, व्यापार करने से नज़र में पहले से ही चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। और इम्प्रेस कहती है, लियोन, वो लोग अपरिहार्य कारण से नहीं आ सके। मुझे यकीन है कि इतने लोग इसे समझ सकते हैं। और लियोन उनकी तरफ देखता है। फिर वो कहती है, तो फिर आइए,
पहले अंदर चले, रात के खाने पर मिलते हैं। लियोन वहाँ खड़ा रहता है, फिर वो कुछ सोचता है और जाते हुए कहता है, आज एक और बार फिर। ये एक मिजरेबल रियूनियन था। और कुछ लोग कहते हैं, भाई चलो साथ में चले। भाई लियोन। और एक लड़की कहता है, वे कुत्ते के तरह दिखते हैं जो अपने मालिक के पहले उड़ने का इंतजार कर रहे थे। तभी कोई कहता है, शिट, एरिस्टना। एरिस्टना उसकी तरफ मुड़ता है और वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और भाई लियोन का अपमान करने की। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होता है। और इसका कोई भी पार्ट ऑनलाइन पे नहीं है, तो जब जब इसका पार्ट मुझे मिलेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।